है ट्रिप माइट। ट्रिप माइट नाम से ही ये अंग्रेजी वर्ड है। ये थ्रिप्स और माइट्स जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, मिर्ची की खेती, कपास की खेती या अन्य प्रकार की सब्जियों की खेती करने वाले सभी किसान भाई या फिर उन्हें पता है कि पत्तों के ऊपर में रस चूसने वाले कीड़ों का प्रादुर्भाव बहुत ज्यादा होता है। जब जब ये कीड़े आते हैं आपकी पत्तियों से जो हरा कलर है उसे चूसने की कोशिश करते हैं। जब भी ये चूसने की कोशिश करते हैं तो आपकी पत्तों का वो नुकसान करते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं। जब पत्ते सिकुड़ जाते हैं तो वो अपने लिए अपना खाना नहीं बना सकते हैं। पत्तियों में हरा कलर होता है, वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपनी पौधों के लिए अन्न प्रक्रिया तैयार करता है, अपना फूड खुद तैयार करता है। अगर वो हरा कलर अगर रस चूसने वाले कीड़ों ने अगर चूस लिया तो आपकी पौधों में किसी भी प्रकार का फूड नहीं तैयार हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसीलिए थ्रिप्स और माइट इस प्रकार की फूल कीड़े और जिसे स्पाइडर्स बोलते हैं, माइट्स, इसकी रोकथाम करना बहुत जरूरी है। जब ये कीड़े आपकी पौधों के ऊपर आते हैं, एक साथ आते हैं, जिससे पत्ते अगर थ्रिप्स से अटैक होता है तो पत्ते की सतह जो है वो ऊपर की ओर मुड़ जाती है, और माइट्स का अगर अटैक है तो पत्ते की सतह जो है नीचे की तरफ मुड़ जाती है। अगर ये दोनों का अटैक एक साथ अपने पौधों के ऊपर होता है तो इसके लिए केमिकल पेस्टिसाइड में 2 या 3 प्रकार की दवाइयां मिक्स करके आपको छिड़काव करना पड़ता है, जिसमें किसान भाइयों के बहुत पैसे बर्बाद हो जाते हैं। हमने एकमात्र ऐसी दवाई बनाई है कि किसी भी प्रकार की रस चूसने वाले कीड़े अगर आपके खेत में आते हैं तो उसका अटैक हम इमीडिएटली एक ही स्प्रे से आपको उनको खत्म कर सकते हैं। हम किसी प्रकार के कीड़े को खत्म तो करते ही नहीं है, वो खुद खत्म हो जाते हैं। तो थ्रिप्स और माइट्स को एक साथ कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण में लाने के लिए या फिर इसका खात्मा करने के लिए एकमात्र दवाई है जिसका नाम है थ्रिप्स और माइट्स। इसका अटैक आपकी पौधों के ऊपर में जब आपके पौधा फूल के ऊपर आता है या फूल जब आपके पौधों के ऊपर लगता है तब इसका हेवी अटैक आपको देखने को मिलता है। ज्यादा से ज्यादा सब्जियों के ऊपर में, कपास की खेती के ऊपर में, हर प्रकार की खेती पर इसका अटैक बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। जब फूल की खेती होती है, फूल जब आपके खेतों के ऊपर लगते हैं तब आप कोई भी किसी भी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परागीकरण करने के लिए आपको फूल के कीड़े आना बहुत जरूरी होता है। जब अगर आप थ्रिप्स और माइट्स के लिए कोई केमिकल पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं तो फूल के कीड़े जो है वो खत्म हो जाते हैं, परागीकरण नहीं होता है। इस तरीके से आपके यील्ड का भी नुकसान हो सकता है। तो एकमात्र ऐसी दवाई है जो आपकी मधुमक्खियों को ना खत्म करते हुए, आपकी मधुमक्खियों को वैसे ही रखते हुए थ्रिप्स और माइट्स इस रस चूसने वाले कीड़े को खत्म करता है। 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से आपने इसका इस्तेमाल करना है। आप ध्यान में रखना है कि ये कीड़े आपकी खेती के ऊपर, जब आपके पौधों के ऊपर में फूल लगते हैं और फूलों से फलों के ऊपर रूपांतरित होता है, तब ये कीड़े आपकी खेती के ऊपर में आते हैं। डोजेस आप एक बार फिर से सुन लें। 1 लीटर पानी में आपने 2 ml का इस्तेमाल करना है, या फिर 1 एकड़ में आपने 250 ml का इस्तेमाल करना है। 100 लीटर पानी में मिला के इसका छिड़काव करना है। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, इस कीड़ों की उत्पत्ति भी, शुरुआत भी अमावस के 7वें-8वें दिन शुरुआत हो जाती है। उस समय आपने इस दवाई का छिड़काव करना है ताकि आप 100% रिजल्ट ले सकें। आपको समझ में आ रहा होगा कि अमावस की रात का या फिर अमावस के कुछ दिनों बाद में आपने खेती के ऊपर में कितना ध्यान देना चाहिए। आपने ये साइंस, ये कोई मान्यताएं नहीं है, ये साइंस है जो आपने हर किसान को बताना चाहिए। आपके सामने इंडिया को कस्टमर केयर का नंबर हमने आपको दिया है। ये नंबर पर आप किसी भी प्रकार के व्हाट्सएप के मैसेज या फिर कोई पिक्चर, जहाँ पर कोई अटैक है, जहाँ पर कोई डिसीज है, वो आप हमें भेजना चाहते हैं, आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप वो पिक्चर्स या फिर टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। इसके ऊपर में सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी, इसी 2 लैंग्वेजेस से आप मैसेजेस भेज सकते हैं। वो एक ऐसा प्रोडक्ट है
जो आपके जमीन के लिए नुकसानदायक नहीं होता है, इको फ्रेंडली होता है। जमीन में जो माइक्रोब्स होते हैं उसके लिए ये नुकसान नहीं करता है।